हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंपनी का रेडीमेड फीड खिलाने के बावजूद भी आपके मुर्गे का वजन कम क्यों आ रहा है। या दोस्तों, ये जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आता है कि जो भी कंपनी का रेडीमेड फीड आप अपने मुर्गे को खिला रहे हो वो तो एक तो सस्ते क्वालिटी का है, बेकार क्वालिटी का है या फिर खराब क्वालिटी का है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर आपके मुर्गियों के वजन पर अगर कोई चीज इम्पैक्ट करती होंगी तो वो होता है फीड। लेकिन मैं आपके जानकारी एक बार बता दूं दोस्तों कि फीड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके मुर्गियों का वजन कम आने के लिए कारणीभूत होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन पूरे के पूरे कारण को समझेंगे और उसका सोल्यूशन क्या है इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहले यही पॉइंट लेंगे दोस्तों दाने का या फिर बेकार फीड वाले का, ठीक है। तो जो भी कंपनी का रेडीमेड फीड आप खिला रहे हो अगर उसमें किलो कैलोरीज की मात्रा और क्रूड प्रोटीन की मात्रा मुर्गे को जितनी चाहिए उतनी अगर नहीं होगी तो सीधी सी बात है फीड खाने के बावजूद भी आपके टारगेटेड दिन तक के आपके मुर्गे का वजन प्रॉपर सही तरीके से नहीं आएगा। एक तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपकी ब्रॉयलर की मुर्गी अगर 35 दिन में 2 किलो की हो जाती है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, जो भी फीड हम उसको दे रहे हैं उसके पर 1 kg में 3300 किलो कैलोरीज और मिनिमम 20% क्रूड प्रोटीन होना जरूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज आप 35 दिनों में ब्रॉयलर का 2 किलो वेट अटेंड नहीं कर पाओगे। तो इसका सीधा सा मतलब है अगली वाली जो भी रेडीमेड कंपनी फीड आपको बेच रही है वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उसमें कम किलो कैलोरीज और कम प्रोटीन की मात्रा अगर मेंटेन कर रही है तो 100% आपके मुर्गी का वजन कम आएगा। लेकिन सिर्फ यही एक दोस्तों, जैसे मैंने बताया, यही एक फैक्टर नहीं है, और भी 3-4 फैक्टर है। आगे लास्ट तक की वीडियो देखते रहिए। सेकंड पॉइंट होता है दोस्तों, ब्रीडिंग के दिनों में आप चिक्स की प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे नए पोल्ट्री फार्मर्स के मन में ये डाउट्स होता है कि ब्रीडिंग यानी कि 7 दिन के लिए ब्रॉयलर के लिए और 21 दिन के देसी चूजों के लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, बस उतना ही उस चीज़ को वो समझते हैं। नहीं दोस्तों, लेकिन आपको आपके जानकारी एक बार बता दूं, जितना फीड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मुर्गे का वजन कम या फिर बढ़ाने में, उतना ही ब्रीडिंग का सही टेम्परेचर इम्पैक्ट करता है आपके मुर्गे का वजन कम आने में और ज़्यादा आने में। किस तरीके से एक बार समझाकर बताता हूँ। हम ब्रॉयलर मुर्गी का 7 दिन की ब्रीडिंग करते हैं और 21 दिनों तक हम देसी मुर्गियों के चूजे की ब्रीडिंग करते हैं। क्यों? 7 दिनों तक जो भी ब्रॉयलर के चूजे होते हैं उनके फीदर्स प्रॉपर तरीके से आए नहीं होते और 21 दिनों तक के देसी मुर्गियों के चूजों के पूरे फीदर्स उसके बॉडी पर नहीं आके होते हैं, जिसके चलते वो अपना खुद का बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाते। इसी के चलते हम कमर्शियल तौर पर, आर्टिफिशियल तौर पर उन चीज को आर्टिफिशियल टेम्परेचर मेंटेन करवाते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। उसके साथ साथ जितने दिन तक के भी हम उसकी ब्रीडिंग करते हैं उन सभी के सभी दिनों में जो भी आपका चिक्स होता है उसके स्केलेटन का निर्माण होता है, यानी कि जो भी हड्डियों का ढांचा होता है उसके शरीर का, मुर्गे के चूजों का, वो डेवलप होता है ब्रीडिंग के दिनों में। इसका मतलब जितने भी रिक्वायर्ड या फिर जितने भी टेम्परेचर आपके मुर्गे के चूजों को लगती है ब्रीडिंग के समय में, उतना टेम्परेचर अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करोगे तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट गिरेगा कि आपका वजन कितने अच्छे से बढ़ेगा आगे जाकर। अगर आपकी मुर्गियों का आप प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हो तो उसका इंपैक्ट आगे जाकर ये होगा कि आपकी मुर्गी ज्यादा फीड खाकर भी वजन कम देगी। यहाँ तक के बात क्लियर आउट हो गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ट्रीटमेंट के तौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये बात 100% सही है कि जब कभी भी आपकी मुर्गी बीमार गिरती है, ऐसे में उसका ट्रीटमेंट के तौर पर अगर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हो तो आपका मुर्गियों का वजन 5 से लेकर 6 दिन पीछे चलते जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, 50% रोल तो एंटीबायोटिक का होता है और 50% रोल उसकी तबीयत खराब होना होता है। एक बार प्रॉपर तरीके से समझेंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि मान के चलिए पिछली आपने कोई 1000 देसी मुर्गियों की या फिर 1000 ब्रॉयलर मुर्गियों की बैच डाली थी, तो देसी मुर्गियों का पिछले बैच में 1000 मुर्गियों का 1 किलो बॉडी वेट आपने 75 दिनों में अटेंड कर लिया था। लेकिन इस बैच में क्या हो रहा है ना दोस्तों कि आपको 85 दिन हो गए लेकिन फिर भी आपके टोटल 1000 मुर्गियों का बॉडी वेट अभी तक 1 किलो का नहीं आया, ठीक है। इसके पीछे का कारण प्रॉपर तरीके से समझे। उम्र के 35वें दिन मान के चले उसको सीआईडी और कोराइजा का प्रॉब्लम हुआ। सीआईडी और कोराइजा का प्रॉब्लम हुआ, इसके सीधा सा मतलब आप उसको एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट या फिर एंड्रोफ्लोक्सासिन या फिर लियोफ्लोक्सासिन या ब्रोमोक्सिलिन, इस तरह के बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, इसका आप सहारा लोगे
तो ऐसे में क्या होता है ना दोस्तों कि आप 5 से लेकर 6 दिन तक के उसकी ट्रीटमेंट करते हो। तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने की वजह से तो थोड़ा सा हल्का सा आपका जो भी चिक्स होता है उसका वजन रिवर्स आता है। साथ ही साथ जो 6 दिनों तक की उसकी ट्रीटमेंट चलती है, उस 6 दिनों में मुर्गियों का फीड इंटेक भी उतना नहीं होता, और फीड इंटेक रहा भी तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से वो अपने शरीर में यूटिलाइज नहीं कर पाता। इसीलिए जब कभी भी एंटीबायोटिक या फिर जब कभी भी आप ट्रीटमेंट के तौर पर कोई मेडिसिन चलवाते हो तो आपकी जो भी बैच होती है वो पूरे से पूरे 6 से लेकर 8 दिन पीछे चलती जाती है। तो इस बात को आप प्रॉपर तरीके से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों कम जगह में ज्यादा चीज की प्लेसमेंट करना। इसको प्रॉपर तरीके से समझिएगा दोस्तों। मान के चले आपके पास 500 स्क्वायर फीट का एरिया है, पहले बैच को आपने 500 स्क्वायर फीट में 400 बच्चे डाले और दूसरे बैच में आपने 500 स्क्वायर फीट में 600 बच्चे डाले। तो 100% जो भी आपने कंजेक्टेड मुर्गियों की बैच डाली थी, यानी कि 500 स्क्वायर फीट में जो भी 600 बच्चे आपने डाले थे, सेम फीड खा के जहां पर हमने 400 बच्चे डाले थे 500 स्क्वायर फीट में, उनसे उनका वजन कम होगा। यानी कि 400 जो बच्चे रहेंगे 500 स्क्वायर फीट में उनका वजन ज्यादा होगा, और 500 स्क्वायर फीट में जिन 600 बच्चे आपने डाले थे उनका वजन कम होगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि अगर कम जगह पर अगर ज्यादा आप मुर्गियां डाल रहे हो तो उसकी मूवमेंट कम होती है। साथ ही साथ अगर कम स्क्वायर फीट में आप ज्यादा चीज डालते हो तो वहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर गैस बनने का खतरा ज्यादा रहता है। आप सभी को पता है एक प्रॉपर हेल्दी चीज के लिए उसको प्योर फॉर्म वाला ऑक्सीजन मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि अगर आप कम स्पेस में ज्यादा चिक डालते हो तो वहां पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का रेशो काफी ज्यादा होता है। इसके चलते इनडायरेक्टली कम जगह पर ज्यादा चिक जब भी आप डालते हो तो उसका वजन हमेशा कम मिलेगा, इसके कंपैरिजन में जहां पर आपने प्रॉपर स्क्वायर फीट के हिसाब से मुर्गे की प्लेसमेंट करी है या फिर उनके चूजों की प्लेसमेंट करी है। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कारण होता है कि पोल्ट्री फार्म के भीतर वेंटिलेशन का प्रॉपर ना होना। ये बात मैंने अभी पिछले पॉइंट्स पर ही क्लियर आउट करा के दी। मान के चले जब कभी आपने पोल्ट्री फार्म बनाया उस समय में जो भी फ्लोर होता है, फ्लोर से आपने गलती से 1-2 फीट की दीवार उठा ली, जिसके चलते आपके पोल्ट्री शेड के भीतर में प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं होता। वेंटिलेशन का मतलब ये होता है जब कभी भी मुर्गी आपकी बीट करती है उसके बाद वो लीटर पर गिरती है, जो भी हम धान का भूस या फिर टूस लीटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसका एक लिमिट होती है कोई भी ह्यूमिडिटी या फिर पानी सोखने की। अगर आपने कम जगह पर ज्यादा बच्चे डाले हुए और साथ ही साथ जो लीटर की ऊंचाई होती है वो सिर्फ 1 ही इंच की रखी है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आपका पूरा का पूरा लीटर गीला हो जाता है। गीला होने की वजह से वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के जैसे गैसेस बनती है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा हैवी गैसेस होते हैं और हवा का वहां पर बहाव नहीं होता। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस का रेशो ज्यादा है और प्योर ऑक्सीजन का वहां पर रेशो कम है। इसके चलते इनडायरेक्टली सांस में उनको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसका सीधा सा इम्पैक्ट आपके मुर्गियों के बॉडी ग्रोथ पर होता है, उनके वजन पर होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और एक कारण होता है दोस्तों कि मान के चले आपके पोल्ट्री फार्म पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट होती है, वो बार बार आती और जाती है। इसका भी इम्पैक्ट दोस्तों आपके पोल्ट्री फार्म में आपके मुर्गियों का वजन कमाने में होता है। कैसे, वो बात को समझे प्रॉपर तरीके से। आपने 1 तारीख को कोई चिक्स की प्लेसमेंट करी, 20 दिन कंटिन्यू लाइट रही, लेकिन इस 21वें दिन में अचानक से वो लाइट चली जाती है। यानी कि क्या होता है 21वें दिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो आपने भी ये चीज महसूस करी होगी कि आपके चूजे जैसे लाइट चली जाती है काफी जोरों शोरों से चिल्लाना शुरू कर देते, बहुत जोरों से आवाज करते। जितना ज्यादा जोर से आपका चिक्स चिल्लाएगा उतनी उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी वेस्ट होगी उसी हिसाब से वो स्ट्रेस में रहेगा। और जब कभी आपका मुर्गा या फिर चिक्स स्ट्रेस में जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से फीड खाने के बावजूद भी प्रॉपर तरीके से आपको वजन नहीं देगा। इसीलिए आपको आपके मुर्गे के चूजों को आदत लगवानी होगी। आपकी तरफ हर बार अगर लाइट रहती है तो भी इनकेस हर 2-3 दिन में थोड़ी देर के लिए आपको लाइट बंद करना है। उसके बाद 4-5 दिन के लिए थोड़ा सा उसका रेशो बढ़ा देना है। उसके 10 दिन के बाद 3-4 घंटे के लिए लाइट बंद करके रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी मुर्गी के चूजों को एक आदत लग जाएगी, मतलब लाइट होते वक्त भी और जब लाइट जाती है तब भी। सर्टेनली ये इस प्रकार की आदत कोई भी पोल्ट्री फार्म में नहीं लगाता, और इस प्रकार से अगर कोई भी पोल्ट्री फार्म में मेहनत नहीं लेता है और जब कभी उसकी लाइट चली जाती है तो एकदम से उनको नया एनवायरनमेंट दिखता है चूजे को, जिसके चलते वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और इनडायरेक्टली आपके मुर्गे का वजन काफी ज्यादा कम आता है। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो में बताई गई जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ होगी, और इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो लेके मैं तब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।